Hello everyone. Today we will do new chapter weather, climate and adaptations of animals to climate. In this I'll teach you what is weather, what is climate and then difference between these. So let's start. Weather. Weather day to day changes weather and climate it's a long time process. मीन्स जिसमें चेंज होने में बहुत साल लग जाए वो क्लाइमेट। अब इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे उसका फर्स्ट पॉइंट है वेदर इज डेली रिपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन। मीन्स जिसकी हम डेली रिपोर्ट तैयार कर सके। जैसे अभी क्लाउडी है, अभी सनी हो गया और थोड़ी देर बाद रेनफॉल स्टार्ट हो गया तो फ्लुएंटली चेंज आता रहता है जिसके अंदर, तो वो है वेदर। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज एवरेज वेदर रिपोर्ट टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम अबाउट 25 to 30 ईयर्स। मीन्स जो एक 25 और 30 ईयर्स के बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है वहाँ एक जैसा क्लाइमेट इसलिए बोला जाता है कि लॉन्ग टाइम तक देखा जाता है कि अब वहाँ या तो ठंडा ही रहेगा या बहुत गर्म रहेगा या बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो इसलिए वहाँ वो क्लाइमेट डिसाइड किया जाता है इतने लॉन्ग टाइम के बाद। अब सेकेंड पॉइंट है इट्स डे टू डे चेंज। मतलब जो आप हर दिन देख सकते हो विद इन 24 आवर्स आप चेंज देख रहे हो, तो इसलिए वो डे टू डे चेंज हो गया। सेकेंड इसमें है द चेंज इन क्लाइमेट टेक्स प्लेस ओवर डिकेड्स। मीन्स जो हम बहुत सालों के बाद देखेंगे। थर्ड इट चेंजेस ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया अभी कि थोड़ी देर में तो हमें क्लाउडी दिखाई दिया और थोड़ी देर के बाद रेनफॉल स्टार्ट हुआ, फिर से हम देखेंगे कि सन निकलने लगा। तो ये क्या है, थोड़ी थोड़ी देर में जो चेंज आ रहा है तो शॉर्ट पीरियड चेंज हो गया। और क्लाइमेट में क्या होगा? इट डज नॉट चेंज ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब एलिमेंट्स क्या हैं? वेदर के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो क्या क्या हम एक दिन में देखते हैं? टेम्परेचर देखते हैं, विंड, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल हो रहा है कि नहीं, और प्रेसिपिटेशन है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ वेदर। अब क्लाइमेट के एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो वो एलिमेंट सेम है लेकिन उनके बेस पे रिपोर्ट डेली तैयार नहीं होती है। उसके लिए एक लॉन्ग टाइम चाहिए होता है और लॉन्ग टाइम के ऑब्जर्वेशन के बाद में वो रिपोर्ट जो तैयार होती है वो क्लाइमेट को डिसाइड करती है। डिफरेंस के बाद अब हम करेंगे कि वेदर और क्लाइमेट की रिपोर्ट कहाँ तैयार की जाती है। तो वेदर की रिपोर्ट तैयार की जाती है मीटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में और क्लाइमेट की क्लाइमेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। इसके बाद रेनफॉल और टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है, किससे मेजर किया जाता है? तो रेनफॉल को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बोलते हैं रेन गॉज। अब रेन गॉज का स्ट्रक्चर क्या है? इट्स अ सिलेंड्रिकल ट्यूब विद अ फनल शेप स्ट्रक्चर एंड ट्यूब फॉर मेजरिंग द नंबर। मीन्स कितने रेनफॉल हुआ है, कितने मिलीमीटर तक रेनफॉल हुआ है, तो वो सिलेंड्रिकल ट्यूब के ऊपर जो मार्किंग है नंबर की इससे पता चलता है। और फनल में वाटर लिया जाता है, रेनफॉल जो होता है वो रेन वाटर। अब इसके बाद है कि टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं? तो बॉडी का टेम्परेचर पता है थर्मोमीटर से करते हैं, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो ऐसे ही वेदर को मेजर करने वाले थर्मोमीटर को बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो होता है डे का वो कितना हाईएस्ट रहा तो वो उसका मैक्सिमम में आएगा और कितना कम हुआ वो मिनिमम में। तो मैक्सिमम टेम्परेचर अगर हम ऐसे ही एक एग्जांपल लेंगे कि आज का कितना रहा तो हम पूरा देखेंगे हाईएस्ट जो गया है आज का 34 गया या 37 डिग्री सेल्सियस, और जो नीचे जाएगा वो लास्ट में वो जो कम रहा वो कितना गया मिनिमम, तो वो 27 डिग्री सेल्सियस या 29 डिग्री सेल्सियस। तो मैक्सिमम और मिनिमम जो टेम्परेचर होगा दिन का उसको यहाँ मेजर करेंगे मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से। अब ग्राफ करेंगे टेम्परेचर के लिए कि किस तरह से हम मैक्सिमम टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे।
तो इसके लिए अब डेट दी है मैंने, यहाँ 3rd से 7 तक लिया है टेम्परेचर कि 3rd डेट को 24 डिग्री सेल्सियस था, 4th को 21 डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरह से, और ये नीचे जो दी है एक्स एक्सिस के साथ में ये डेट दी है और वाई एक्सिस के साथ में टेम्परेचर दिया है। तो ये टेम्परेचर लिया है इस साइड में, ठीक है। तो अभी एक्स एक्सिस में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वाई एक्सिस है वो वर्टिकल लाइन। अब इसके साथ आपको देखना है कि 3rd डेट को 24 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ 3rd पे जाएंगे, फिर उसके बाद आप वर्टिकली ऊपर चलोगे तो 24 कहाँ है, स्ट्रेट उसके ऊपर आप एक डॉट लगाओगे। ये हो गया 3rd डेट का टेम्परेचर। अब इसके बाद 4th को देखोगे 21, 4 को 21 है और 21 तो यहाँ पे है, तो वो डॉट आ जाएगी इधर, ओके। अब 5th को कितना है 25, 5th को फिर ऊपर गए और 25 मार्क किया, उसके सामने हमें ऐसे हॉरिजेंटली भी देखना है और वर्टिकली, और नीचे से ऐसे आप ये कंसीडर कर सकते हो, स्केल की हेल्प से भी आप ले सकते हो, और ये 25 की डॉट पुट कर दी स्ट्रेट इसके सामने। अब 6 का भी ऐसे ही लेंगे 27 डिग्री सेल्सियस, तो 6 नीचे से यहाँ 6 देखो ऐसे जाओ और 26 के पास स्ट्रेट ऊपर जाके उधर एक डॉट लगा दो। फिर 8 का तो मैंने यहाँ नहीं दिया है ना, 6 का दिया था, ले लिया। अब 7 का है 23 डिग्री सेल्सियस, तो 7 को और ले लो 23। अब 23 की मार्किंग आप स्केल रख के देखोगे और जो 7 के ऊपर आएगी उसको। अब क्या करेंगे, ये सारी डॉट को हम ज्वाइन कर देंगे। देखो यहाँ से इसको ज्वाइन किया, ये स्ट्रेट होना चाहिए, आप स्केल की हेल्प से करना। फिर इसको ऊपर किया, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए ये, और इसके बाद नेक्स्ट इस डॉट से और इससे फिर 6 को कितना 27 था ना, सॉरी, तो 6 को आपको पहले ऐसे मार्क करना है इसको ऊपर और फिर नीचे आना है। तो आप देख सकते हो टेम्परेचर का कि किस तरह से टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है कि 24 डिग्री सेल्सियस से वो 21 हुआ और 21 से सडनली फिर इंक्रीज हुआ है, फिर और इंक्रीज हुआ नेक्स्ट डे और फिर डिक्रीज हुआ। तो इस तरह से ये उसका ग्राफ है। अब आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब हम कुछ प्लेसेस का क्लाइमेट करते हैं। तो केरला का क्लाइमेट कैसा है, वेरी हॉट एंड वेट। क्यों, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, तो इसलिए वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट ऑफ केरला। राजस्थान हॉट एंड ड्राई, क्योंकि बारिश तो होती ही नहीं है या बहुत कम होती है और गर्मी बहुत होती है, इसलिए हॉट एंड ड्राई। जम्मू एंड कश्मीर मॉडरेटली हॉट एंड वेट, मीन्स ज़्यादा बारिश भी नहीं होती और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, इसलिए उसको मॉडरेटली हॉट एंड वेट में रखा है। अब अडेप्टेशन, न्यू टॉपिक। क्या है ये अडेप्टेशन, चेंज आना किसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, उसमें रहने के लिए जो बॉडी में चेंज आते हैं, जो बॉडी पार्ट्स में चेंज आते हैं, वो अडेप्टेशन है। अब इसका डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंज बाय विच ऑर्गेनिज्म्स और स्पीसीज बिकम बेटर सूटेड टू इट्स क्लाइमेट, उस क्लाइमेट में रहने के लिए जो उनके अंदर चेंज आते हैं। अब रीजन, पोलर रीजन्स मीन्स जो प्लेसेस, जो रीजन्स पोल्स के नियर हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के नियर, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, वो बहुत ठंडा एरिया है, तो उसमें जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, जो एनिमल्स हैं, उनके स्पेशल फीचर होते हैं, उनके कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे वो डेवलप हुए होते हैं जिससे वो वहाँ रह सकें। तो पोलर रीजन्स कौन से हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, कनाडा, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे एक्सेट्रा। अब पोलर रीजन्स में रहने वाले एनिमल्स में हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, डेफिनेटली पोलर बेयर और पेंगुइन्स की। अब बात करते हैं पोलर बेयर के फीचर्स की, क्या अडेप्टेशन हुई है। सो फर्स्ट वन, वाइट फर। ड्यू टू दिस कलर, white color, they can hide themselves from predators and they can get easily their food, means prey. Second one, too thick layer fur.
Too thick layer fur keeps them warm. And the layer of fat under skin. So जो फैट की लेयर है स्किन के नीचे वो एक इंसुलेटर का काम करती है और उनको जो कोल्ड है, कोल्ड वेदर, उससे प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट, द वाइड एंड लार्ज पर्स. अब ये पर्स क्या काम करते हैं? जो स्नो है उस पर ग्रिप बनाने का काम में, स्नो पर वो ग्रिप बनाकर चलते हैं और इजीली वॉक करते हैं. Strong sense of smell. Due to strong sense of smell, they can get easily their food. Now, nostril. So they can keep their nostril closed for long time. So they can do easily swimming and for long time swimming. And sharp claws. And due to these claws, they have grip with snow. नेक्स्ट, पेंगुइन्स. अब पेंगुइन्स के क्या फीचर हैं? फर्स्ट, स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड इट हेल्प इन स्विमिंग, सो दे कैन डू स्विमिंग इजीली. वेब्ड फीट मीन्स ग्रिप ऑन स्नो एंड वाइट कलर. सिमिलरली लाइक दिस पोलर बेयर, so they hide themselves from the predators and can get food. And lot of fat which protect them from the cold weather. Now, migration. So migration means the movement of birds and animals from one place to the another place for a favorable condition or climate. Example, Siberian crane and American eel. अब एक्सट्रीम कोल्ड रीजन के बाद हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे. और उससे पहले ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? हॉट मीन्स हॉट क्लाइमेट. और ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से हैं? उसमें मैंने कुछ कंट्रीज के नेम दिए हैं यहाँ, इंडिया, मलेशिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया एक्सेट्रा. और भी हैं ऐसे बहुत, पर कुछ ये दिए हैं एग्जाम्पल में. अब यहाँ विंटर में भी जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रहता है और समर में मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. तो इसलिए ये प्लेस कैसा हुआ? वार्म. तो यहाँ ये हमेशा गर्मी रहती है और बारिश भी बहुत होती है, इसलिए उनको नाम दिया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. मीन्स वार्म एंड कॉन्टिन्यूस रेन. अब इसके एग्जाम्पल जो दो दिए हुए हैं, असम और वेस्टर्न घाट, उनमें रहने वाले एनिमल्स और बर्ड्स की हम बात करेंगे कि उनमें क्या चेंज आया, उन्होंने क्या अडेप्ट किया उस क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए. तो फर्स्ट है रेड आइड फ्रॉग. इनमें क्या है, क्या चेंज है इनका? इनके फीट मीन्स फीट के ऊपर एक स्टिकी पैड होता है जिससे वो ट्रीज के ऊपर क्लाइंब कर सकते हैं और इजीली क्लाइंब करते हैं और ग्रिप भी होती है. सेकेंड, मॉन्कीज. अब मॉन्कीज में क्या है? लॉन्ग टेल फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस को पकड़ने के लिए. फिर टुकन. टुकन का है लॉन्ग लार्ज बीक. तो बीक से क्या कर सकते हैं वो? दे कैन गेट फ्रूट फ्रॉम द हाइट. एंड एलिफेंट. एलिफेंट में तो कॉमन है, सभी को पता होगा कि क्या क्या उसमें चेंज हुए हैं. उसके ट्रंक जो कि नोज का काम करती है और टस्क जो मॉडिफाइड टीथ हैं. एंड लार्ज ईयर्स क्या काम करते हैं? कूल रखने का काम. सो लार्ज ईयर हेल्प टू कीप कूल. एंड टस्क से क्या कर सकते हैं वो? दे कैन टेयर bark of trees. देन नोज का तो बता ही दिया आपको कि ट्रंक है तो वो उससे स्मेल करते हैं चीज़ों को, जो उन्हें खाना है कुछ भी है, तो ट्रंक का फंक्शन हो गया. अब है नेक्स्ट लास्ट वन, लायन टेल मकाऊ. उसमें क्या है? सिल्वर मेन मीन्स उसकी वाइट सिल्वर कलर की दाढ़ी. उस मॉन्की की कैसी है वो दाढ़ी, और उसको क्या बोलते हैं? बियर्ड एप बोलते हैं. उसका दूसरा नाम है बियर्ड एप. तो आई होप आपको यह चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा, ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. तो इसके बाद अब मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ. बाय.